जैसे? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी चीनी न चखी हो, उसे हजारों शब्दों में मिठास के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप उसे उसका अनुभव नहीं करा सकते, है ना? नहीं, वो तो चखने पर ही होगा। बिल्कुल, वो अनुभव तो चीनी चखने पर ही होगा। बुद्ध ने जो शांति अनुभव की, वो उस मिठास की तरह थी, एक प्रत्यक्ष निजी अनुभव। वो शब्दों से परे थी, लेकिन उन्होंने उस मिठास तक पहुंचने की रेसिपी जरूर बताई। अच्छा, तो बौद्ध ग्रंथ और सूत्र वो रेसिपी हैं? वही रेसिपी हैं। वे चांद की तरफ इशारा करने वाली उंगली हैं, वे खुद चांद नहीं हैं। तो अब ये सब कुछ साफ हो रहा है। एक व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे ज्ञान का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है, वो उस परम शांति को अनुभव करते हैं। ये एक व्यक्तिगत उपलब्धि बनकर भी रह सकती थी। वो अपनी बाकी की जिंदगी उसी शांति में गुजार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं से कहानी एक व्यक्तिगत अनुभव से निकलकर एक वैश्विक आंदोलन बन जाती है, और इसका कारण उनके ज्ञान के स्वभाव में ही छिपा है। वो कैसे? जब उन्हें ये समझ आया कि सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी दुख से मुक्ति चाहते हैं, तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से करुणा पैदा हुई। उनकी करुणा कोई अलग से लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि उनके ज्ञान का ही एक स्वाभाविक परिणाम थी। जब आप किसी समस्या का हल खोज लेते हैं जो पूरी मानवता से जुड़ी हो, तो उसे सिर्फ अपने तक रखना असंभव हो जाता है। और इसी से दया, करुणा और सत्य का वो संदेश शुरू हुआ, जिसके बारे में श्रोत कहता है कि उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। एक व्यक्ति का आंतरिक प्रकाश पूरी दुनिया के लिए एक मशाल बन गया। बिल्कुल। श्रोत की एक पंक्ति इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। बोध गया सिर्फ एक स्थल नहीं, यह मानव चेतना के जागरण का प्रतीक है। मतलब ये सिर्फ सिद्धार्थ के जागने की कहानी नहीं है। एकदम सही। ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये इस बात का प्रमाण है कि एक इंसान अपनी चेतना को किस हद तक उठा सकता है, अपने मन के रहस्यों को कितनी गहराई तक समझ सकता है। अच्छा। बोध गया उस संभावना का भौतिक स्मारक है।